राम मंदिर को लेकर के इस सदन ने जो प्रस्ताव पारित किया है, वे देश की भावी पीढ़ी को इस देश के मूल्यों पर गर्व करने की संवैधानिक शक्ति देगा। ये सही है कि हर किसी में ये सामर्थ्य नहीं होता है कि ऐसी चीजों में तो कोई हिम्मत दिखाते हैं, कुछ लोग मैदान छोड़ के भाग जाते हैं। इसी सदन ने धारा 360 आर्टिकल 370 हटा करके संविधान के पूर्ण रूप को उसके पूर्ण प्रकाश के साथ उसका प्रकटीकरण हुआ। और मैं मानता हूं जब संविधान के 75 वर्ष हुए हैं, जिन जिन महापुरुषों ने संविधान को बनाया है उनकी आत्मा जहां भी होगी जरूर हमें आशीर्वाद देते होंगे ये काम हमने पूरा किया। 3 तलाक कितने उतार चढ़ाव से हमारी मुस्लिम बहनें इंतजार कर रही थी। अदालतों ने उनके पक्ष में निर्णय किए थे, लेकिन वो हक उनको प्राप्त नहीं हो रहा था। मजबूरियों से गुजारा करना पड़ रहा था। कोई प्रकट रूप से कहें, कोई अप्रकट रूप से कहें, लेकिन 3 तलाक से मुक्ति का बहुत महत्वपूर्ण और नारी शक्ति के सम्मान का काम 17वीं लोकसभा ने किया है। मान्यवर, 22 जनवरी का दिन महान भारत की यात्रा की शुरुआत का दिन है। 22 जनवरी के दिन मां भारती को विश्व गुरु के मार्ग पर ले जाने को प्रशस्त करने वाला दिन मान्यवर बनने वाला है। मान्यवर, ये देश की कल्पना राम और रामचरित्र के बगैर कर ही नहीं सकती। जो इस देश को पहचानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जीना चाहते हैं, राम और रामचरितमानस के बगैर वो जी ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना कर वहां पर मंदिर बनाया होता तो आप कुछ भी कह सकते थे, मगर जब देश की सर्वोच्च अदालत के 5 जजों की खंडपीठ ने और जिसकी अध्यक्षता स्वयं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और आने वाले 4 चीफ जस्टिस कर रहे थे, ऐसी महत्वपूर्ण बेंच ने जब ये निर्णय लिया, तब आप कैसे कन्नी काट सकते। हमारे गुजरात में एक कहावत है, हवन में हड्डी नहीं डालनी चाहिए। पूरा देश जब आनंद में डूबा है, पूरा देश आध्यात्मिक चेतना की जागृति का अनुभव हो रहा है, भैया स्वागत कर लो, साथ में जुड़ जाओ। इसी से देश का भी भला है और सबका भला है। बिल्कुल सुना आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, गृह मंत्री अमित शाह को। बाबा की बाइट में भी चला रहा हूं। हर्षवर्धन जी मेरे साथ हैं, विनीत गोयन का स्टूडियो में, अनुराग भदौरिया है, पंकज शर्मा है, विवेक श्रीवास्तव है, धर्मवीर चौधरी हैं और हैं भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और युवा नेता शहजाद। मैं शहजाद से शुरू कर रहा हूं और फिर मैं विपक्षी लोगों के पास भी आ रहा हूं। विवेक जी आऊंगा, प्लीज डोंट वरी। शहजाद, हमने प्रधानमंत्री को सुना, गृह मंत्री को सुना, बाबा को विधानसभा में सुना। विपक्ष, मुझे लग रहा है विपक्ष को समझ ही नहीं आ रहा है कि कौन से लेवल पे बैटिंग हो रही है। इलेक्शंस आ गए, मैं कह रहा हूं, वो कभी भारत रत्न को कहते हैं कि आपने पॉलिटिकली लिया, तो मैं कहता हूं अगर 1 मिनट के लिए मान भी लूं उनकी आंख बंद करके बात, चलो लिया तो तुम ले लेते, तुमको इसने रोका था, वो भी तो नहीं किया। आज जो प्रधानमंत्री ने राम मंदिर पे कहा, गृह मंत्री ने कहा, और अभी मैंने रिपीट भी किया कि भाई हवन में हड्डी नहीं डाली जाती, ये बहुत पुरानी कहावत है। पूरा देश शहजाद एक तरफ चल रहा है, आपको भाई साहब उल्टा चलना है, और वो भी प्रभु श्री राम के ऊपर। देखिए ऐश्वर्या जी, एक तरफ रामलला है, गीता है और पीडीए है। रामलला का मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा, महिला, लाभार्थी, लीडरशिप, आत्मनिर्भर भारत, ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, अर्थव्यवस्था। पीडीए का मतलब क्या है कि किस प्रकार से परफॉर्मेंस, डिलीवरी और एस्पिरेशन। ये रामलला, गीता और पीडीए है हमारे साथ। इसीलिए पूरा देश जो है एक स्वर में जय श्री राम कर रहा है, और दूसरी तरफ ये जो अवैध ढांचा बनाने की कोशिश की जा रही है वो लगातार ध्वस्त होता जा रहा है। देखिए ना, आज भी तो
अरविंद केजरीवाल ने कुछ देर पहले अनाउंस किया है पंजाब में हमारा तलाक तलाक तलाक। इससे पहले आपने देखा बंगाल में तलाक 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 हुआ, फिर उससे पहले आपने देखा बिहार में तलाक 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 हुआ, अब उत्तर प्रदेश में ना जाने कितने तलाक 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 होंगे। तो इसीलिए एक तरफ है जय श्री राम और दूसरी तरफ है राम नाम सत्य है। और देखिए जहाँ तक भारत रत्न की बात है तो 5 M है। M फॉर मंदिर लाल कृष्ण आडवाणी, M फॉर मिलेट स्वामीनाथन जी, M फॉर मंडी चौधरी चरण सिंह जी जिन्होंने मंडियों को मुक्त किया, किसानों के लिए काम किया, अभूतपूर्व काम किया। और मैं यहाँ पर बैठे धर्मवीर चौधरी जी का सम्मान करता हूँ कि जो भावनाएं उन्होंने समाज की ओर से प्रकट की। फिर उसके बाद आपने देखा कि M फॉर मार्केट नरसिम्हा राव और M फॉर मंडल कर्पूरी ठाकुर जी, डन बाय M फॉर मोदी। और इसीलिए M फॉर मुंह दिखाने लायक नहीं बचे कुछ लोग, M फॉर इसीलिए आज जो मन है कई लोगों का बदल रहा है, परंतु कुछ लोग हैं जो M फॉर केवल और केवल मौन रहे तो बेहतर है। ओके। और इसीलिए मैं कह रहा हूं, देखिए आज सवाल ये पूछा जाना चाहिए, मैंने काम भी गिनाए, मैंने आपको हमारी कटिबद्धता भी दिखाई, परंतु आज जो लोग बैठे हैं वो बताएं कि चौधरी चरण सिंह जी का अपमान करने पर तुले हुए। आपको पता है समाजवादी पार्टी के नेता कहते हैं ये आरएलडी क्या पार्टी है, ये छोटी मोटी पार्टी है, हमें तो चाहिए ही नहीं है पार्टी। कल तक तो देखिए मैं केवल कहता हूं, आपने बात की मंदिर मार्केट मंडल मंडी और मिलेट्स की, बाय मोदी दी M फैक्टर में आपको समझ गया 5M/M। लेकिन अनुराग जी नहीं बना, इनका भी एक M फैक्टर है, इनका M फैक्टर है ना, वो M फैक्टर के चक्कर में आज इन्होंने चौधरी चरण सिंह जी का भी अपमान किया, आज इन्होंने मंदिर का भी अपमान किया, राम का भी अपमान किया, राम भक्तों पर भी गोलियां चलाई, इनके M फैक्टर की वजह से। हमारे M फैक्टर देखिए, इनके M फैक्टर देखिए। ओके अनुराग जी, प्रोफेसर साहब। ऐश्वर्या जी। हाँ दादा। ऐश्वर्या जी, हाँ। मुझे आप कहते हो ना 1 मिनट के लिए मैं मान भी लूं कि विपक्ष सही कह रहा है, तो प्रभु निवेदन 1 मिनट के लिए आप क्यों मानते हो? आप तो कम से कम 2-4 तो किया नहीं ना आपने, करो यार। नहीं इसलिए कहना भी टॉकिंग टू मी, थैंक यू। बात आपने नो मैं कह रहा हूं अगर राजनीतिक डिसीजन है इनका तो आप ले लेते। नहीं क्योंकि आप मेरे से बात कर रहे हो। अरे आप बोल लो फिर मैं बोलूंगा। अच्छा बोलिए ना। आप बोलने लगे, यही तो दिक्कत है, इससे पता चलता है। तो आप देखिए, आपने कहा भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं के लिए टॉयलेट बनवाए, बूढ़ी माँ के लिए। यही तो मैं जानना चाहता हूं, उस बूढ़ी माँ से किसने लिए थे 30,000 रुपए पीएम आवास के लिए? किसने लिए 30,000 रुपए? वही बूढ़ी माँ ने बोला ना, चाबी लेते हुए पीएम आवास जो चाबी मिल रहा था, जब उनके सांसद जी दे रहे थे, बूढ़ी माँ क्या बोली, दादी माँ क्या बोली? 30,000 रुपए बेटा मुझको देना पड़ा है मकान के लिए। 1,30,000 रुपए का मकान है बेटा, 30,000 रुपए बीजेपी वालों ने ले लिए मुझसे। किसने लिए 30,000? ये आप कह रहे सबका साथ सबका विकास, इसकी बात कर रहे थे आप, इस मकान की और इन टॉयलेट की बात कर रहे थे जहां पे इस तरह के पैसे ले जाते हो। ऑन कैमरा ये एक माँ ने बोला है, भारत की माँ ने, एक बूढ़ी माँ ने बोला है, ये मैं नहीं कह रहा हूं।